एक्स इज अ स्क्वायर नंबर। बोलिए जी, स्क्वायर नंबर्स कौन कौन है? 49। बस, और तो कोई नहीं। क्यू है जी ऑड नंबर। ऑड है जी 41, 43, 45, 47। ठीक है। एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3। फातिमा, फातिमा मेरी बात सुनो। मैं एक लाइन में आपका फैक्टर और मल्टीपल ठीक करवा दूं जिंदगी में। आपका कभी गलत नहीं होगा आज के बाद। अच्छा सुनो। फैक्टर एफ से स्टार्ट होता है, मल्टीपल एम से स्टार्ट होता है, ठीक है। मुझे बताओ एबीसी में एफ पहले आता है कि एम पहले आता है? एफ पहले आता है कि एम पहले आता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एफ पहले आता है। तो अगर जिस नंबर को आप चेक करना चाह रही हो ये फैक्टर है या मल्टीपल है, वो उस नंबर से पहले हुआ। एफ पहले आता है ना, तो फैक्टर्स उस नंबर से पहले आते हैं। एम बाद में आता है ना, एम उस नंबर के बाद आता है। फॉर एग्जाम्पल 12 है ना, 12 के फैक्टर्स हैं 1 2 3 4 6 और 12। जो पहले आते हैं वो फैक्टर्स होते हैं, एफ पहले आता है। जो बाद में आते हैं वो मल्टीपल्स होते हैं। जिंदगी का ये सिंपल रूल रख लो। ठीक है, क्लियर हो गया? इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो डेफिनेटली 3 के बाद वाले नंबर हैं। तो अगर आप ये एफ और एम के साथ याद रख लोगे ना, तो ये आपकी जिंदगी बच जाएगी। हम्म। अच्छा, सो मल्टीपल ऑफ 3, 3 के टेबल में कौन आता है? 42 आता है, 45 आता है, 48 आता है। ठीक है। सेट नोटेशन में लिखिए पी इंटरसेक्शन आर। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है गाइस? इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है? कॉमन। बोलिए भाई। पी इंटरसेक्शन आर में कौन कौन है? पी और आर में कौन कौन कॉमन है? कुछ भी नहीं कॉमन। सेट नोटेशन क्या होती है? नोटेशन किसको कहते हैं बेटे? नोटेशन किसको बोलते हैं बेटे? सिंबल को। कुछ भी ना होने के लिए क्या सिंबल सीखा था? फाइ सीखा था मेरे बच्चों ने। कुछ भी नहीं होगा तो क्या होगा? फाइ होगा। बिल्कुल ठीक है। पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर। पी इंटरसेक्शन क्यू। हाँ, ये नल नल सेट इसी को कहते हैं। बेटे मुझे बताना कौन सी चीज तीनों में कॉमन है? ना ना, पी किस में कॉमन है? क्या कॉमन है? पी और आर में कुछ भी नहीं कॉमन भाई, क्या कर रहे हो? किस दुनिया से आए हो? क्यों परेशान कर रहे हो? पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर, पहले ये बताएं इसका क्या मतलब होगा? जो सब में कॉमन है। इन तीनों सेट्स में कौन सा नंबर कॉमन है? कोई भी नहीं। सो कहना है से पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर में कौन है? नथिंग। कैन यू टेल मी पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर के बाहर क्या क्या रह गया? हमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए उसका। सब कुछ बाहर है। ठीक है। व्हाट इज एन ऑफ दिस नंबर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बात समझ आ गई सब लोगों को? सिर्फ सिंबल्स टेस्ट कर रहे हैं हम आपके। यार ये लिस्टिंग वाले सेट हमेशा लूप वन में आराम से हो जाते हैं मनाहिल। दोबारा देख लें। बेटे देखो, ये पढ़ो, ये क्या लिखा हुआ है। वो चीज लेनी है जो पी क्यू और आर तीनों में कॉमन है। पी क्यू और आर तीनों में कॉमन है। इनसाइड पी भी है, इनसाइड क्यू भी है, इनसाइड आर भी है। ठीक है। कोई ऐसी चीज है? नथिंग। हमें पी क्यू आर इस चीज की कॉम्प्लीमेंट। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसके अलावा क्या क्या कुछ पड़ा है? ये सब कुछ पड़ा हो।
डन हो गया। और उधर से हम उनका एन बताना था, नंबर बताना था 9। जिनको बी पार्ट नहीं पसंद आया सेकंड लूप में ले जाना, क्यों रोते क्यों हो। चलो जी, अंडर रूट 40 को हम सही करके दो, क्या करोगे? अंडर रूट 4 × 10, अंडर रूट 4 अलग, अंडर रूट 10 अलग, 2 √10, अंडर रूट 160 को अलग करके दो, अंडर रूट 16 × 10, अंडर रूट 16 × √10, 4 × 10, 4 √10 हो जाएगा। चलो 2 √10 प्लस 4 √10, 6 √10 आंसर आ जाएगा। सबने ये वाला सवाल करने का तरीका याद कर लिया हुआ है या नहीं? सर्च सिंपल, इतना आसान सर्च आया हुआ है। डन। सही है। आगे 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 मेरे बच्चा, भागे 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 भागे। चलो जी, पॉइंट ए और बी ये हैं, हमने बी ए वेक्टर फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे इसको ओ ए माइनस ओ बी। बाद वाला पोजीशन वेक्टर पहले, पहले वाला बाद में, और माइनस। ओ ए होते हैं ए के कोऑर्डिनेट्स -4 3, ओ बी होते हैं बी के कोऑर्डिनेट्स 4 7। तो बेटे हमारे पास आंसर आ जाएगा -8 -4। ये बात सब लोगों को याद होगी। क्या 13 का बी कहाँ करना था? 12 15 14 13 बी। 13 बी का क्या पूछ रहे हो यूसुफ? यूसुफ कॉपी पेस्ट का दौरा पड़ जाता है तुम्हें, खुदा के बंदे सवाल पूछो उसके आगे पीछे मुझे। 13 भी एक दफा पहले खुद पढ़ लो ना, फिर मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने क्योंकि 3 दफा किया है, भी जरा थोड़े गैप से आएगा समझ। चल 19 का बी। द पॉइंट सी हैज दिस कोऑर्डिनेट्स एंड ए सी इज दिस। अच्छा, इसको हम लूप 2 में करेंगे, ये लंबा सवाल है, 4 मार्क्स का है। हमारे लूप के मार्क्स कम कर लेते हैं, 41 कर लेते हैं, ये लंबा क्वेश्चन है, इसको लूप 2 में करेंगे। आ जाओ, भागो भागो भागो, आसान चीजें पहले करवा लो ना। 27 x⁻9 -2/3। 27 को मैं लिख लेता हूं 27 के पावर, अच्छा पहले तो पावर पॉजिटिव करते ना, 1/27 x⁻9 की पावर 2/3। सबको ये समझ आया मैंने क्या किया? नेगेटिव तार थी, बेस को रेसिप्रोकल किया तो पॉजिटिव हो गई। 1/27 की पावर 2/3 अलग कर दें, x⁻9 की पावर 2/3 अलग कर दें। अब बेटे हम 27 की जगह क्या लिख सकते हैं? 27 की जगह बेटे हम लिख सकते हैं 3 क्यूब, और x⁻9 की जगह लिख सकते हैं बेटा पावर 2/3। बेटे कटिंग शुरू कर दीजिए, 3 3 से कट गया, 3 1 3 3 9, पावर की पावर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बचेगा बेटे आपके पास 1/3 का स्क्वायर और x³ का स्क्वायर, 1/9 पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी 6। उष्मा किस में कह रहे हो √20 भाई? √20 अनसिंप्लीफाइड है बेटे, इसमें 4 फैक्टर है अभी भी। √20 अनसिंप्लीफाइड है ना बेटे, उसमें 4 फैक्टर है ना, 4 स्क्वायर नंबर है, बाहर ना निकल सकता है। ध्यान हो गया। जिया मुझे बताना, मुझे करेक्ट वर्किंग भेजो जरा, क्या किया है तुमने? क्या कॉमन निकाला है तुमने 19 के में? चलिए, 7 raised to power x इज इक्वल्स टू, मैं उन्होंने तो रेजर अच्छा नहीं इस्तेमाल किया, वो हम तो कर सकते हैं। अच्छा जी, ओबी माइनस ओए नहीं है ना जिया? जिया ऑर्डर देखो उल्टा हुआ है बेटे। उन्होंने ए बी नहीं पूछा हुआ, तूने ए बी का रट्टा मारा हुआ है ना, ओबी माइनस ओए। उन्होंने बी ए पूछा हुआ है। और इग्नोरेंस की एरोगेंस इतनी ज्यादा है कि कह रहा है सर आपसे गलत हो गया है। जूते लगाऊंगा, बी ए निकलवाया हुआ है, ओ ए माइनस ओ बी बनाना है। अच्छा बेटे, ये 7 raised to power x इज इक्वल्स टू दिस थिंग। बेटे राइट साइड पे 7 की पावर अगर बनाने, तो हम लिखेंगे 7 raised to power x इज 7 squared होल रेज टू पावर 1 - 2x।
7 रेस्ट पावर x इज इक्वल टू पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। ये दो स्टेप्स पहले मुझे देख के बताइएगा, सबको समझ आ गए? दो स्टेप्स जल्दी से देख के बताइएगा बेटे, सबको समझ आ गए? अच्छा बच्चों, हारून आप सही कह रहे हो बिल्कुल। अच्छा बच्चों, अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में पढ़ते हुए सेंस आ जाए कि आपने गलती से गलत लूप का क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया है, तो आप उस पर गिव अप कर देना और उसको बाद में लूप 2 में आके कर लेना, जिस तरह मैंने अभी छोड़ा है ना। ठीक है हारून, आप बिल्कुल सही कह रहे हो बेटे, क्योंकि आप जब पेपर में बैठे होते हो ना, इट इट इज ऑलवेज अ जजमेंट कॉल। ठीक है, तो एट टाइम्स होता है कि आपने किसी चीज को लूप 1 में शुरू कर लिया लेकिन वो अटक रही है, तो उस पर दिल नहीं लगा के बैठ जाना, उसको निकाल देना लूप 1 से, उसको कहना है इसको मैं बाद में कर लूँ। जी बेटे, 49 को मैंने क्या कन्वर्ट कर लिया, 7 स्क्वायर, पावर अपनी जगह पे रहेगी। और रूल हमने याद किया था, पावर के ऊपर पावर डली हो तो मल्टीप्लाई होती है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गई। अब दोनों तरफ से बेटे 7 बेस कैंसिल हो जाएगी, एंड यू विल हैव x इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 2x। सो x इज इक्वल टू 2 माइनस 4x, 5x इज इक्वल टू 2, एंड x इज इक्वल टू 2/5। ठीक है, चले आ जाइए। Will our paper be similar to this? Tanya, that doesn't matter to us, ना बेटे। Does that matter to you? नहीं ना, आपने पहले लूप 1 करना है फिर लूप 2 करना है, जनरली होगा सिमिलरली। जो 25 26 में होगा वही होगा इस पेपर में। जी बेटे, इस क्वेश्चन को करने का मैंने तरीका सिखाया था। जी, ये कैसे मुश्किल था, ये मैंने तरीका सिखाया था। न्यूमरेटर हेडिंग अलग दोगे, उसको फैक्टराइज अलग करना, डिनोमिनेटर की हेडिंग अलग देना, उसको फैक्टराइज अलग करना। जिस तरह क्वेश्चन सिखा के भेजा है उस तरह करके आना। ये क्वेश्चन लाजमी आना ही मैंने पहले भी बताया हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है आजकल। नहीं बेटे, एस्टिमेट थ्रेशोल्ड कभी भी मार्किंग सी माने से पहले एस्टिमेट नहीं हो सकते। 2 into 20 is 40। बेटे 40 के कौन से फैक्टर हैं जिनसे 3 आता है? बेटे 8 into 5 से 3 आता है। सो 2x² प्लस 8x माइनस x प्लस 4 माइनस 5 कॉमन x प्लस 4। तो बेटे 2x माइनस 5 एंड x प्लस 4, ये तो आ गए यहाँ पे। अब नीचे आ जाते हैं बेटे, ax प्लस 4a माइनस 3bx माइनस 12b। पहले दो में से बेटे अगर a कॉमन निकाल लें तो x प्लस 4 कॉमन आ रहा है, और निचले वाले दोनों में से -3b कॉमन निकाल लें तो x प्लस 4 कॉमन आ रहा है। x प्लस 4 अलग हो जाएगा बेटा, a माइनस 3b अलग हो जाएगा। ठीक है बेटे, इसमें हमारा कंट्रोल तो नहीं है, जिधर मर्जी जो मर्जी टर्म्स आ जाएं। हमें तो पता है कि 3 टर्म्स हो तो इस तरह फैक्टराइज करते हैं, 4 टर्म्स हो तो ऐसे करते हैं। अब बेटे न्यूमरेटर में जाके आपने लिख देना 2x-5। आप लोग ना बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हो इन चीजों के ऊपर जो मैटर नहीं करती हैं। ऑलराइट, नीचे आके बेटे आपके पास x+4 इंटू a-3b। x+4 और x+4 बेटे कैंसिल आउट हो जाएगा। 2x-5 over a-3b। तो बेटे दिस इज 2x-5 over a-3b। डन हो गया। चलो ये वाला पार्ट के नहीं, सिंप्लीफाई x+5 x-3 का होल स्क्वायर। चलिए, ये हमने कल ग्राफ्स फंक्शंस में ये वाला क्वेश्चन किया था, याद है? 22 में हमने ग्राफ्स में फंक्शंस किया था, याद है? और बाय द वे ऊपर वाले 5 मार्क्स फ्री के थे जिंदगी में आपकी, ऊपर वाले 5 मार्क्स फ्री के थे आपकी लाइफ में। इमन, मेरा एक सवाल है, जब दोनों में ठीक से कॉमन आ रहा था तो तूने रीअरेंज क्यों किया, पहले तो ये बता देना। वो उसकी वजह से तेरी टर्म्स उल्टी हो गई हुई हैं, वो दोनों टर्म्स ठीक नहीं रही। जब तमीज से कॉमन आ रहा था तो तूने उनको रीअरेंज क्यों किया? चलो जी, पहले तो हम इसको ओपन करते हैं, x+5 टाइम्स, इसको ओपन कर लेते हैं पहले,
एक्स स्क्वायर्ड माइनस 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू 3 2ab प्लस बी स्क्वायर्ड। बच्चों बात सुनो, मैं इसको डायरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर नहीं लिख सकता? कांट आई जस्ट ओपन द स्क्वायर डायरेक्ट? विच चैप्टर स्टॉप्स अस टू डू दैट? व्हाट चैप्टर स्टॉप्स अस टू डू दैट बेटे? इंडिसेस। प्लस माइनस में पावर ओपन नहीं कर सकते, प्लस माइनस में पावर ओपन नहीं कर सकते, तो आपको इस फॉर्मूला से ओपन करनी है। एक्स प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर्ड माइनस 6x प्लस 9। बेटे अब ओपन कीजिए, एक्स को इससे भी मल्टीप्लाई, इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर्ड प्लस 9x, फिर 5 से मल्टीप्लाई करें सबको, इससे इससे और इससे, 5x स्क्वायर्ड माइनस 30x प्लस 45। तो बेटे ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर्ड प्लस माइनस 21x प्लस 45। बेटे मुझे वेरीफाई करना है सबका सही है? हाँ जी, आप इसको बेटे ये होल स्क्वायर जिनको जो नहीं ओपन करना चाहते बेटे, ये जो होल स्क्वायर है बेटे ये नहीं ओपन करना चाहते बेटे, इसको x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, छोड़ दे बेटे 7 क्लास की टीचर को, उसका नहीं दिल कर रहा था आपको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर सिखाने का। छोड़ दो उस बेचारी की जान, भाई पढ़ लो। हाँ उसने, वो बिजी थी, उसका दिल नहीं किया तुम्हें ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर सिखाने का, तो उसने तुमसे जान छुड़वाने के लिए तुम्हें कहा कि दोनों मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं, पता है? रोटी की जगह सिरलैक भी तो खा सकता है एक बच्चा, पेट तो उससे भी भर जाएगा। मरोगे बेटा तुम लोग पेपर में जिस दिन तुम्हें ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ना आया। ठीक है यार, ये सब बेसिकली ना मैं तुम्हें बताता हूँ, ये सब तुम लोगों का कसूर नहीं है, ये उन टीचर्स की काम चोरी है जिन लोगों ने तुम्हें ये चोर रास्ते बताए और असल कॉन्सेप्ट्स नहीं सिखाए जो काम आने हैं पेपर में। चलो ऑल राइट, चलो क्वेश्चन पढ़ो, ये पार्ट हो जाएगा हमसे, ये पार्ट अभी कर लेते हैं, आराम से हो जाएगा। बेटा ये ग्राफ है मेरे पास, y इज इक्वल्स टू, कैसी फॉर्म है बेटा? x प्लस 5, ब्रैकेट्स वाली फॉर्म कैसी होती है बेटा? ये होती है फैक्टराइज्ड फॉर्म। फैक्टराइज्ड फॉर्म बताती है हम x एक्सेस को कहां कहां टच कर सकते हैं। सो x प्लस 5 इज 0, एक तो x को माइनस 5 पे टच करेंगे हम, और दूसरा x माइनस 3 इज 0, यहां से x को 3 पे टच करेंगे, और ये भी x माइनस 3 इज 0, यहां से भी x को 3 पे टच करेंगे। अब हमें मालूम है कि ये क्यूबिक ग्राफ है। क्यों पता है मुझे? क्योंकि इसकी दूसरी फॉर्म है मेरे पास बेटे, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 45। बेटे इसमें अगर मैं x को 0 पुट कर दूं तो मुझे पता चल जाता है कि y की वैल्यू आ जाएगी 45। सो ग्राफ ने कौन सा एक्सेस को टच करना है बेटे? 45। अलिफ मद्दा बनाते हैं, लेकिन बेटे एक मसला है, ये अलिफ मद्दा 3 जगह पे कट कर रहा है, ये अलिफ मद्दा 3 जगह पे कट कर रहा है, मेरा जो अलिफ मद्दा है उसने सिर्फ 2 जगह पे टच कर रहा है। अगर मैं इसको नीचे शिफ्ट करूं तो भी ये 3 जगह पे कट कर रहा है। क्या करूं इसको कि ये 2 जगह पे करे? नहीं बेटे होल स्क्वायर है ना, तो उसको सेम 2 दफा लिखोगे अब्दुल्ला शला। हम्म, तो आप क्या करोगे, आप इसको इतना ऊपर ले जाओ कि यहां एक दफा टच कर जाए। बेटे ये 3 पे टच कर रहा है, और ये माइनस 5 पे टच कर रहा है, और वाई एक्सेस को कहां पे टच कर रहा है बेटे? 45 पे टच कर रहा है। ठीक हो गया? ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, जिन लोगों ने फंक्शंस की स्ट्रीम किस किस ने मिस की हुई है, फंक्शंस की स्ट्रीम किस किस ने मिस की हुई है, पहले वो बताएं ईमानदारी से। हमने ये क्वेश्चन वहां पे डिटेल में किया हुआ है, वहां पे इस तरह के सवाल आए थे, जाके आज तुमने रिवाइज करने हैं। ये एग्जैक्ट वो क्वेश्चन, तुम लोगों को याद है मैंने ये पेपर तब नहीं देखा हुआ था, अभी पता है मैंने ये पेपर नहीं देखा हुआ था, तुम लोगों को याद है मैंने तुम लोगों को वहां पे कहा था कि यार ये एग्जामिनर ना जिस तरह के क्वेश्चन आजकल पूछ रहा है ना, दे आर वेरी एक्सपेक्टेड टू आस्क दिस स्टाइल ऑफ अ क्वेश्चन। तब तक मेरे पास ये पेपर था भी नहीं,
बेटे 45 कहाँ से आया? बेटे 45 है बेटे वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है बेटे? जहां ग्राफ वाई एक्सिस को टच कर रहा है। बेटे जब ग्राफ वाई एक्सिस को टच करता है तो वहां एक्स को क्या पुट करते हैं बेटे? वहां एक्स को जीरो पुट कर देते हैं बेटे। एक्स को जीरो पुट करेंगे तो बेटे वाई की वैल्यू 45 आ रही है, क्योंकि ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो खाली 45 बचेगा आपके पास। ठीक हो गया? यहां तक क्लियर हो गया? रिजल्ट, ये क्वेश्चन तुम्हें किसने दिया है सॉल्व करने को? ये नहीं है हमारे स्कोप ऑफ सिलेबस में बेटा, इसका स्केच नहीं आप बना सकोगे। आई डोंट नो कि उन्होंने तुम्हें क्यों दिया है। हाँ, वो ये नहीं है, ये हमारे स्कोप ऑफ सिलेबस से बहुत बाहर है ऐसी इक्वेशन। हम्म। ऑल राइट, ये हो गया, कंप्लीट हो गया। लूप वन में आदिल, अगर आप लूप वन में फुल मार्क्स नहीं स्कोर कर पा रहे हो ना, तो आप मुझे बताओ कि मार्क कट कहाँ रहे हैं? आपके मार्क्स कट कहाँ पे रहे हैं? मार्क कहाँ सिली मिस्टेक्स कट रहे हैं? तो बेटा एक काम कर लो, शीशा इंस्टॉल करो अपने सामने, और आप अपने आप से पूछो कि क्या ये शक्ल ए स्टार डिजर्व करती है। अगर वो करती है तो वो रीचेक करें। सिली मिस्टेक्स तो भाई टोटली आपके सर पे है ना। अच्छा, यार अयान थोड़ा नीट ना, थोड़ा नीट मांगता है इंसान, मतलब गाइस ऐसी ग्राफ मत बना के आना, तुम्हें खुदा वास्ता है। वो लोग सोचेंगे कि इनका मैथ का टीचर कितना घटिया था। जैसे मैं, मतलब ये ऐसी चीजें मत बनाना यार, खुदा का वास्ता है तुम लोगों को। मेरी बात सुनो, तुम लोगों ने अभी तक मेरे से नहीं सीखा कि करना क्या है असल में। तुमने नोटिस किया, मैं पहले अपना वो बनाता हूँ, पहले अपना खूबसूरत अलिफ मद्दा बनाता हूँ। मैं सबसे पहले अपना खूबसूरत सा अलिफ मद्दा बनाता हूँ, फिर मैं जगह लेबल करता हूँ उसके बाद, ताकि मेरे ग्राफ की शेप को कुछ ना हो, मेरा ग्राफ खूबसूरत रहे। ठीक है? और राइट, चले आइए लूप टू स्टार्ट करें। आ जाओ जी बच्चों। लूप टू, अटेंटिव होना। अब हम पढ़ते हुए क्वेश्चन करेंगे। इब्राहिम करवाऊंगा, करवाऊंगा। बच्चों कल आप लोगों की स्ट्रीम भी है मेरे साथ, मैं आपको टाइम बताऊंगा। गाइस अगले 4-5 दिन आप लोगों को ना शदीद ऑड टाइम्स पे उठना पड़ेगा स्ट्रीम के लिए, तो वो आपने हिम्मत करके उठ जाना है बस, ठीक है? जिनको मसला है वो सो भी सकते हैं। शियान, पेपर्स में कंसिस्टेंसी सिर्फ एक चीज से आती है बेटे। शियान, पेपर में एक चीज से कंसिस्टेंट, जितने ज्यादा पेपर कर लेगा कंसिस्टेंट हो जाएगा स्कोर। ठीक है? चलिए जी, अब मेरे से क्वेश्चन पढ़िएगा। रिशायन, मुझे किसी दिन याद कराए, मैं करवा दूंगा, कल परसों में करवा दूंगा, पेपर करवा दूंगा। चलो। तो जियान, इस लाइन से तुम्हें क्या मसला है? स्टूडेंट्स कैन नॉट टेक एनी फूड और ड्रिंक विद देम एक्सेप्ट फॉर वाटर इन अ क्लियर प्लास्टिक बॉटल। इस लाइन से तुम क्या चाहते हो? तुम कोई 3 कोर्स मील ले जाने का प्लान कर रहे थे, तुमने अम्मी को कहा था बिरयानी बना दें थोड़ी सी, वो तुम्हारी रह रही है बाहर। क्या मसला है उससे? अच्छा खवातीनो हजरात, एक बात मैं तुम्हें बता दूं, रेड बुल बिल्कुल नहीं पीनी पेपर से पहले। मैं पहले बता रहा हूँ, रेड बुल नहीं पीनी पेपर से पहले। मैं बताता हूँ, मैं कॉफी नहीं पीनी, कूल बन के पेपर से बिल्कुल पहले कॉफी नहीं पीनी। ठीक है? क्यों नहीं पीनी? क्यों नहीं पीनी? दोनों से बाथरूम जाना पड़ता है बीच में, बाथरूम जाना पड़ता है। ठीक है? वो शुगर लेवल स्पाइक हो रहा होता है उससे, और उसके बाद आपको बाथरूम जाना पड़ता है।
तो भाई पेपर में ना वो फिर बंदा बड़ी टेक्निकल मसले में चला जाता है। ठीक है। तो प्लीज, इंपॉर्टेंट है, सुबह सुबह उठ के नाश्ता करना चाहिए, नाश्ता करके जाना घर से, अच्छा नाश्ता करके जाना, कुछ नया उल्टा सीधा नहीं खाना। ये खैर ये वाली गाइडेंस मैं तुम्हें आखिरी दिनों में दे दूंगा। ठीक, चले आइए। ऑल राइट जी, फोकस करेंगे, फोकस करेंगे। मैं लूप स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने अब आंसर नहीं करना, इधर उधर की बातें नहीं आंसर करनी, फोकस करें मेरे साथ। -50, -11, 9, 15, 27, 50 और 83। रिशवान पिक्स कार्ड एट रैंडम एंड रिप्लेसेस इट, वापस रख दिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही पिक्स अ नेचुरल नंबर। लो जी, सरजैन को जब आप पहले दिन मिले थे, सरजैन ने बताया था नेचुरल नंबर कौन होते हैं। कौन होते हैं भाई नेचुरल नंबर? कौन होते हैं नेचुरल नंबर? अब ये, अब मुझे बताओ ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है? ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है? प्रोबेबिलिटी का तो नहीं है ये नंबर फैमिलीज का क्वेश्चन है। अब जिसको पता है कि वन से आगे नेचुरल नंबर होते हैं, उसको पता है कि 1, 2, 3, 4, 5 आउट ऑफ 7 प्रोबेबिलिटी। ही रिपीट्स दिस 140 टाइम्स। फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर of times that Rishon picks a natural number. So now we will say probability of natural numbers is equals to natural numbers that we expect over total times that we repeat that experiment. The probability is 5 over 7. We want to know how many natural numbers will be there when we repeat 140 times. Same probability का फॉर्मूला लगाना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नेचुरल नंबर आपने ऊपर निकाल ली बेटे, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नेचुरल नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर। सो टोटल नंबर ने बेटे नीचे, सो नेचुरल नंबर्स विल बी इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 7 टाइम्स नेचुरल नंबर्स। पहले 140/5 ना करना, कैलकुलेटर नहीं होगा। अब कटिंग करना, 7 2s are 20 into 5 is 100। बेटी ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनीथिंग इज फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स। ऑलराइट, डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करने हैं, जिसको समझ आ गई कि जितनी भी टर्म, बेसिकली बेटे मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मैं आपको बताता हूँ। सो प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि आप जितनी भी दफा एक्सपेरिमेंट करोगे, उसका 5 आउट ऑफ 7 टाइम्स जो है वो क्या हुआ करेंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे। तो अगर आपने 1400 टाइम्स किया तो उसका 5 आउट ऑफ 7 नंबर्स क्या होने थे बेटे, नेचुरल। जो लोग डायरेक्ट कर सकते थे वो डायरेक्ट करने, रेशो मेथड से करने, बिल्कुल। आप कहें जी 7 दफा रिपीट किया, उसमें से 5 दफा नेचुरल नंबर आया, तो बताओ 1400 टाइम्स किया तो कितनी दफा नेचुरल नंबर आएगा? एक्स कर लो, इस तरह कर लो। वन से आगे नेचुरल नंबर नहीं यार, मेरी बात सुनो। डिसरिस्पेक्ट है इस टाइम पे कि अगर तुम लोग कहो कि मैं तुम्हें नेचुरल नंबर भी बताऊं, नोट्स खोल के देखो, पास होना तो नोट्स खोल के देख लेना, वरना नहीं। कोई बात, कोई बात, सबने सबने ये थोड़ी लेना है। सिंपल सी बात है, सबने ये थोड़ी लेना है। नोट्स रिवाइज करने का मैं 10 दिन से कह रहा हूं। अभी अगर एरिथमेटिक्स के नोट्स नहीं रिवाइज हुए हुए, तो मैं क्या कर सकता हूं यार? जब मैं बिल्कुल हार जाता हूं ना बच्चे से, और मुझे समझ आ जाती है कि बच्चे ने पढ़ना नहीं है, तो फिर मैं ये लाइन बोलता हूँ कि भाई सबने ये थोड़ी लेना है। क्योंकि इस टाइम पे मैं हार गया हूं, इस टाइम पे हम सब हार गए, पूरा सिस्टम हार गया उस बच्चे से। क्योंकि ना टीचर पढ़ा सके, स्कूल वाले ना घर वाले पढ़ा सके, ना मैं पढ़ा सका। तो अब फिर बात समझ आ गई हमें कि ठीक है, अ थिएटर हैज 3 टाइप ऑफ सीटिंग्स। स्टॉल है, सर्कल है, प्राइवेट बॉक्स है। कॉस्ट ऑफ टिकट हर एक बताई हुई है। फाइंड द रेशियो बिटवीन द स्टॉल, सर्कल एंड प्राइवेट बॉक्स। रेशियो है 30, 24, 72। बेटे रेशियो को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? आप रेशियो को हमेशा सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। किसके टेबल में आ रहा है? सो जिन बच्चों को बड़े टेबल्स नहीं आते, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप छोटे टेबल से कर लो, आप 2 से कर लो।
15, 12, 36। फिर फर्दर नजर आ रहा है कोई और टेबल? 3 के टेबल पे जाने। 3 5s are 15, 3 4s are 12, 3 12s are 36। तो 5 4 12 stall, circle and private box. Arshad buys ticket for theater on website. Website charges a fees of 5% on the cost of each ticket. Arshad buys 2 tickets for stalls and 3 tickets in the circle. पहले तो बताते हैं टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी उसको। अच्छा, सो अब बिफोर फीस उसको 2 टिकट स्टॉल वाली चाहिए और 3 टिकट सर्कल वाली चाहिए। तो वो 2 टिकट के पैसे देगा। स्टॉल वाली कितनी है? 30। और 3 टिकट उसको चाहिए सर्कल वाली 24। 72 + 60 132। ये बात समझ आ गई? यहां तक मुझे वैल्यूज बताना जिन्होंने निकाली हुई। ठीक है। अच्छा, अब बात यह है कि अब आएंगे हमारी परसेंटेजेस के बॉक्सेस, क्योंकि हमने इसके अंदर 5% ऐड करवाना है। बिफोर आफ्टर परसेंटेज 100। बेटे 5% ऐड करना है उन्होंने फीस ना, +5% करनी है, तो अब 105 हो जाएगी। और बेटे पहले फीस थी उसकी 132 और अब हो जाएगी x। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो 100x इज इक्वल्स टू 105 इंटू 132। हर टिकट का बेटे आप पहले हर टिकट का अलग अलग निकाल लो, वो भी ठीक है, बाद में इकट्ठा निकाल लोगे वो भी ठीक है। 5% ऐड करना है ना? नहीं नहीं, टोटल अमाउंट पे 5% ऐड करना है भाई, क्या कर रहे हो? बडी सबका अलग अलग भी। अच्छा मेरी बात, मैं तुम्हें अलग अलग भी करके दिखा देता हूँ, सेम आंसर आना है। रुक जाओ। चल। अच्छा मैं अलग करके दिखा देता हूँ भाइयों, मैं अलग करके दिखा देता हूँ। पहले ये मल्टीप्लाई करके मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है। मैं चीटिंग कर लूँ? 105 इंटू 132 x इज इक्वल्स टू 13860/100। जिन्होंने अलग अलग करके किया था सेम आंसर आ रहा है आप लोगों का? यही आंसर आया हो? ठीक है। बेटी बात ये है कि आप कि अगर सब चीजों का 5% इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं बताता हूँ। सो तुम एक बाजार जाते हो, ईद के पास बाजार गए थे तुम लोग। हर चीज पे 25% डिस्काउंट लगा हुआ है। हर चीज पे 25% डिस्काउंट लगा हुआ है। तो तुम 4 चीजें खरीद के ये तो नहीं कहते कि मुझे 100% डिस्काउंट दे दो, अब मैं कोई पैसे नहीं दूंगा। ऐसे तो नहीं होता ना। वो 4 चीजें भी खरीदोगे तो डिस्काउंट तो 20% ही रहेगा। बात समझ रहे हो? सो टोटल अमाउंट के ऊपर 20। अच्छा, फिर तुम जाके अलग अलग बिल तो नहीं करवाते हर चीज का, कि भाई इस पे मेरा 25% डिस्काउंट अलग दो, उस पे मेरा 25 डिस्काउंट अलग दो। क्या करते हो? जाते हो सारा टोटल लगाते हो, टोटल पे 25% डिस्काउंट मिल जाता है। हाँ 8.6 ही है, सॉरी मेरा वो पॉइंट छुप गया बेचारा। बच्चों ये 0.6 ही है, मेरा पॉइंट छुप गया। ऑल राइट, समझ आ गया? तो इसलिए अगर किसी ने अलग अलग करके निकाला तो वो भी ठीक बात है। इकट्ठा क्लब करके, क्योंकि सब पे परसेंटेज सेम लग रही है बेटे। विच वीडियो टू वॉच लर्निंग द बॉक्स मेथड? वैसे तो हमजा आतिफ परसेंटेजेस की है, लेकिन आप व्हाट टू डू इन अ गैप ईयर भी देख सकते हो। देयर आर 1200 सीट्स इन अ स्टॉल। ठीक है। वन इवनिंग 5/6 ऑफ द सीट्स वर सोल्ड। In the evening, the number of tickets sold for the seats on this evening, the number of tickets sold stall और सर्कल की इतने हैं। फाइंड द नंबर ऑफ सीट सोल्ड टू द सर्कल। अच्छा ये क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ने वाला था। स्टॉल्स के अंदर यहाँ पे स्टॉल्स हैं, लेट सपोज। ठीक है, इसमें 1200 सीट्स हैं टोटल।
और इसमें फिल्ड कितनी है? फिल्ड सीट्स हैं इधर, या सोल्ड सीट्स हैं? सो सोल्ड हैं जी 5/6 ऑफ द 1200। कटिंग कर देंगे। बट 1000 सीट्स इनकी सोल्ड है। स्टॉल, अभी तक मैंने सिर्फ कितनी बात पढ़ी, मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं। मैंने सिर्फ ये क्वेश्चन पढ़ा और मैंने उसकी ये ट्रांसलेशन कर दी। मैंने ये पढ़ा और इसकी ट्रांसलेशन मैंने ये कर दी, ये सबको समझ आ गई। जब क्वेश्चन लंबा होना तो उसको पोर्शंस में ब्रेक कर लेते हैं। उन्होंने कहा था 1200 सीट्स हैं स्टॉल्स के अंदर, ठीक है। वन इवनिंग 5/6 ऑफ द टिकट्स फॉर द सीट्स आर सोल्ड। टोटल टिकट्स का 5/6 जो है बेटे वो सेल हो गया। टोटल टिकट्स है बेटे 1200, उनका 5/6 निकाला तो 1000 जो है वो सोल्ड है। अच्छा, उन्होंने कहा इसी दिन जो स्टॉल्स और सर्कल्स की टिकट की रेशो है ना सेल होने की, वो 10/7। तो हम अपने रेशो वाले बॉक्सेस बना लें। बॉक्सेस क्या करते हैं, हमारी जिंदगी आसान कर देते हैं। अब हमें गिवन है कि स्टॉल में असल में 1000 टिकट सेल हुई हैं। बेटे स्टॉल के पार्ट्स कितने हैं इस रेशो पे? स्टॉल के पार्ट्स हैं 10। हमने बतानी है सर्कल के अंदर कितनी टिकट सेल हुई। सर्कल के पार्ट से 7, यहां पे x लगा दें। 10x इज इक्वल्स टू 1000 इंटू 7। x इज इक्वल्स टू 1000 इंटू 7/10। जीरो काटिए। 100 इंटू 7 इज 700। ठीक हो गया? अच्छा बच्चों, आपको पता है ना, आपको पेपर में ये लिखने की जरूरत नहीं है, हम अपने लिए लिख रहे होते हैं। पेपर में इफ यूर शॉर्ट ऑन टाइम तो यहाँ पे शॉर्ट वर्जन, यहाँ पे एस और सी लिख जाओ। अच्छा बाय द वे, मैं अगर असल में खुद कर रहा होता तो मैं पता है क्या लिखता है यहाँ पे? पी ए पार्ट्स एक्चुअल गिवन फाइंड ऐसे लिखता। यहाँ पे स्टॉल लिखता, यहाँ पे सी लिखता, सिर्फ दैट इज इट। यान अहमद क्या कह रहे हो सर, ओ लेवल वाला आज भेज दें क्या? फरवरी मार्च का पेपर होता नहीं है ना, कहाँ से भेज दूं? खुद बना लूं? नहीं होता ओ लेवल का फरवरी मार्च का पेपर। माउस मारूंगा कैमरा में से, ठीक है, वायलेंस पे आ जाऊंगा मैं। ठीक है। पता नहीं किन लोगों से मिलता हूँ यार मैं दिन रात। ठीक है, चलिए। Nisha plays basketball. Here are some of the stats about the number of points she has scored in last 4 games. ठीक है। भाई स्कैन करने से पहले रबर ही इस्तेमाल कर लेते सही यार, क्या इरिटेटिंग। अच्छा जी, ऑलराइट। ऑलराइट, Nisha plays basketball. Here are some statistics about the number of points she has scored in her last 4 games. Mean is 10, median is 13, range is 12. अच्छा बेटे, मीडियन कौन होगा बेटे? 4 गेम्स है, मीडियन कौन होगा? अच्छा अब हम देखते हैं। सो अगर ये चार चीजें हैं हमारे पास, ए बी, ऊपर लिख लेते हैं, ए बी सी और डी। मीडियन कौन होता? इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आना था? इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करें तो अगर मैं बी प्लस सी को 2 से डिवाइड करूं तो आंसर आना था मेरा 30। इसका मतलब है मुझे पता चल गया बी और सी को ऐड करने से आंसर क्या आने वाला है? 26। बी और सी को
ऐड करके ऐड करने से आंसर क्या आने वाला है? 26। सेकंड और थर्ड वैल्यू इन दोनों का टोटल जो होगा वो 26 होगा, क्योंकि उसको 2 से डिवाइड किया होगा तो 13 आया होगा। ठीक है। मीन इज 10। इसका मतलब है ए बी सी और डी चारों को ऐड करें, 4 से डिवाइड कर दें तो आंसर 10 आएगा। इसका मतलब है ए बी सी डी सबको ऐड कर दें तो आंसर क्या आएगा बेटे? 40। इन सब का टोटल क्या आने वाला है? इन सब का टोटल 40 है। ठीक है। ये बात यहां तक समझ आ गई सबको? सो पहले उन्होंने बताया मीडियन ही है। मीडियन होता है बेटा, मीडियन में हम कटिंग करते हैं, मीडियन में अगर दरम्यान में एक नंबर बच जाए तो वही मीडियन होता है। ये क्वेश्चन ट्रिकी है, ये लूप 3 का क्वेश्चन है गाइस। गाइस ये लूप 3 का क्वेश्चन है, आराम से समझो, मैं सब्र से समझाऊंगा, ध्यान से क्लियर करो, अटेंटिव होकर समझो, मैं आराम से करवाऊंगा। बेटे उन्होंने पहले बोला मीन इज 10, ये पहली गो में नहीं होना था लोगों से। बेटे सबसे पहले उन्होंने बोला 4 गेम्स है तो हमने कहा एबीसीडी होंगी, और उन्होंने कहा मीडियन इज 13। मीडियन होता है बेटे लेफ्ट टू राइट से कटिंग कर देते तो दरम्यान में अगर एक नंबर बचता तो वो मीडियन होता। ठीक है। दरम्यान वाला एक नंबर नहीं बचा, दो बचे तो उनको ऐड करके 2 से डिवाइड करें तो मीडियन आता है। तो हमने कहा बी प्लस सी ओवर 2 करेंगे तो 13 आएगा, और बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई? 26 आ गई। यहां से मुझे पता चल गया इनको ऐड करें तो 26 आता है। ठीक है। अगर बेटे दरम्यान वाले दोनों का टोटल 26 है और सारों का टोटल 40 है, कहना है से ए और डी को खाली ऐड करने से आंसर 14 आएगा? कैन वी से ए और डी को ऐड करने से आंसर 14 आएगा? चलिए देखते हैं, आओ। सो नाउ दैट टेल्स अस कि ए और डी को ऐड करने से आंसर क्या आएगा? 14। मुझे कुछ जगह चाहिए, रुको सर, रुको कुछ जगह क्रिएट करें इस क्वेश्चन को समझाने के लिए। मुझे एक मिनट देना, मुझे एक जगह क्रिएट करने दो, वहां जाके समझाता हूँ क्वेश्चन, क्योंकि समझाना आसान हो जाएगा। बेटे देखो, आपके पास 3 चीजें थी, ए बी सी और डी। आपको पता चल गया कि मीडियन इन दोनों को डिवाइड करके 2 से डिवाइड होगा। बेटे उन्होंने कहा था मीडियन इज 13, दैट मीन्स बी प्लस सी को अगर 2 से डिवाइड करें तो आंसर 13 आने वाला है। बेटे बी और सी को ऐड करने से आंसर कितना आएगा? 26। नाउ वी नो दैट। फिर बेटे दूसरी बात उन्होंने बताई, उन्होंने कहा था मीन जो है वो है 10। बेटे मीन होता है सारी वैल्यूज को ऐड करें तो और डिवाइडेड बाय 4 कर देते, सम ओवर नंबर ऑफ थिंग्स इज 10। बेटे यहां से मुझे पता चल गया ए बी सी डी सारों का चारों का सम 10 आएगा। बेटे अभी मैंने आपको बताया बी और सी को ऐड करने से आंसर क्या आने वाला था? बी और सी को ऐड करने से आंसर क्या आना था बेटे? दिस वन वाज 26। हमने अभी डिड्यूस किया था ना कि बी और सी से ऐड करने से आंसर क्या आना था? 26। ए प्लस 26 प्लस डी इज 10। तो ए और सॉरी 40, 40। सो ए प्लस डी इज इक्वल टू 14 आ जाएगा। हमें पता चल गया ए और डी को ऐड करें तो आंसर क्या आ जाएगा बेटे? 14। अब बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, 4 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो 40 हो गया। रोहान बेटे मैं स्पेसिफिक पेपर नहीं करवाऊंगा, उसकी वजह बता दूं बेटे क्या है? स्पेसिफिक पेपर ना करवाने के, मैं बेटा स्पेसिफिक पेपर में ना वो चला के एग्जामिनर्स, उन्होंने स्पेसिफिक पेपर में ना कोई नए सवाल नहीं डाले थे। उन्होंने क्या किया था कि स्पेसिफिक पेपर में पुराने क्वेश्चंस निकाल के ना, पास पेपर के जो वर्कशीट में सवाल हैं वही डाल के स्पेसिफिक पेपर बना दिया था। उसमें से सर्ड्स का और रिकरिंग डेसिमल का सवाल नया डाला था उन्होंने। बेटे जब सिलेबस चेंज होता है ना तो तब एक स्पेसिमेन पेपर आता है। तो जब पिछले साल स्पेसिमेन चेंज हुआ था ना, पेपर चेंज हुआ था सिलेबस, तो तब एक स्पेसिमेन पेपर आया था।
तो उन्होंने उसमें चालाकी की थी, उन्होंने उसमें नए सवाल नहीं डाले थे। बेटे रेंज क्या होता है? रेंज इज 12। बेटे रेंज क्या होता है? रेंज होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू थी बेटा डी, माइनस मिनिमम वैल्यू थी ए। डी और ए को माइनस करने से आंसर आना था 12। बेटे कैन यू सी दीज टू इक्वेशंस? वी कैन सॉल्व देम, फाइंड ए एंड डी पहले। डी मैक्स बेटे हमने इमेजिन किया हुआ कि ऑर्डर में लिखे हुए हमने। हमने इमेजिन किया हुआ कि बेटे ऑर्डर में लिखे हुए हैं। ठीक है। सो अगर चारों ऑर्डर में लिखे हुए हैं स्मॉल से बिगर में, तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम करेंगे तो बेटा ए और डी की वैल्यू निकाल लेंगे। बेटे देखिए, डी आएगा हमारे पास, यहां से डी को सब्जेक्ट बना लेते हैं, 12 + ए। ये इधर ले जाते हैं, a + 12 + a = 14। 2a = 2। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास बेटे? a की वैल्यू आ जाएगी 1। इफ a इज 1, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे? 12 + 1, दैट इज 30। सो a इज 1 एंड दिस इज 30। ठीक है। ऑल राइट। तो कोई बात नहीं बेटी, मेरी बात सुनो। लूप 3 के क्वेश्चन तुम लोगों को याद नहीं कितने बुरे होते हैं? तुम लोगों को पैरेललोग्राम वाले क्वेश्चन भूल गया जिसमें वो एरिया ऑफ टू पैरेललोग्राम्स निकालना था, जब इसमें इस तरह वाले क्वेश्चन में वेक्टर्स में? वो होते हैं बुरे। दैट इज इट, दैट इज ओके। सो अब हमारी सबसे छोटी वैल्यू आ गई 1। बेटे सबसे बड़ी वैल्यू आ गई हमारे पास 13। ठीक है। ऑलराइट। अब बेटे बी और सी रह गए। बेटे बी और सी को ऐड करके आंसर 26 आ रहा है। मुझे बताइए कौन से दो नंबर्स हैं जिनको आप ऐड करें तो आपका आंसर यहां पर 26 आ जाता है? यहां पे बी और सी में कौन से दो नंबर्स को ऐड करें तो आंसर 26 आएगा? मसला ये कि ऑर्डर में लिखे हुए हैं, ये ऑर्डर में लिखे हुए हैं, तो 14 तो नहीं ले सकोगे। दैट मीन्स कि ये भी 13 है और ये भी क्या है? 13। आओ पहले एक बात चेक करते हैं। आओ पहले एक बात चेक करते हैं, क्या ये आंसर ठीक है? पहले मैं फिर रिवर्स में समझाता हूं। मैं समझाता हूं ना अजान, मैं समझाता हूं। अच्छा, सबसे पहले कंडीशन चेक करते हैं। पहले चेक करके बताओ क्या इन सब का मीन 10 है? पहले चेक करो, मुझे बताओ इन सब का मीन 10 है पहले। 1 + 13 + 13 + 13 /4। 39 + 140 / 4, मीन क्या आ गया? 10 आ। पहले क्लियर हो गया, मीन 10 है। ठीक है। मीडियन इज 13। देखो बेटे, मिडिल वाली दो टर्म्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर 13 आ रहा है। मीडियन मिडिल वाली दो टर्म्स को, एमएन में समझाता हूं, एक मिनट पहले मेरे साथ वेरीफाई करवाओ। दूसरी कंडीशन फुलफिल हो रही? द रेंज इज 12। रेंज होती है बिगेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। 13 - 1 आंसर क्या आ रहा है बेटे? 12 आ रहा है। तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई। पहले आपको ये वेरीफाई हो गया कि ये इनका ऑर्डर है। अटे बेटे, जब भी मीरम इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें बेटे बीच वाला डेटा मिसिंग होता है, तो आपने हमेशा इमेजिन करना है कि ऑर्डर में डेटा लिखा है, वरना आप मीडियन नहीं बता सकते ना। बेटे मीडियन बताने के लिए, बेटे मीडियन बताने के लिए आपको ऑर्डर में होना जरूरी है। चलिए बेटे, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, आपको 2 मिनट लगेंगे, आपको समझ आ जाए। 3 मार्क का क्वेश्चन है, गंदा क्वेश्चन है, लूप 3 में जाएगा, सबके लूप 3 में जाएगा। ठीक है, आराम से सुनिएगा। बेटे हमने कहा मेरे पास 4 गेम्स थी, हमने एबीसीडी उनके नाम रख लिए। पहला क्लू है मीन इज 10। आपको यह समझ आ गया कि इन सबको अगर ऐड करके 4 से डिवाइड करें तो आंसर 10 आना चाहिए? यहां तक आप मेरे साथ हैं? मीन इज 10, सबको ऐड करके 4 से डिवाइड करें, आंसर 10 आना चाहिए। 4 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मतलब है 4 × 10 40 हो गया। इसका मतलब है एबीसीडी सारों को ऐड करें तो आंसर 40 आना चाहिए। ठीक है, आगे। मीडियन इज 13। 4 चीजें बेटे लेफ्ट से और राइट से कट करते जाएं, दरमियान में अगर एक नंबर बच जाए तो वही मीडियन होता है।
और अगर दो नंबर बच जाए तो बेटे उनको ऐड करके 2 से डिवाइड करें, इसका मतलब बी और सी को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 13 आएगा। हमें यहां से पता चल गया कि बी और सी को ऐड करने से आंसर क्या आना चाहिए था, 26 आना चाहिए था। ठीक है, अब बेटे जब बी और सी से आपका आंसर 26 आ गया, अब जरा गौर से सुनिएगा। तो अब बेटे आपने यहां पे याद है लिखा था ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज 40। वी नो कि बी और सी को ऐड करने से आंसर 26 आता है। ये 26 यहां पे डाल दें। बी और सी अलग अलग नहीं पता, बट बी और सी का टोटल तो पता है 26 आता है। बेटे 26 उधर जाके 40 में से माइनस हो जाएगा, तो एक इक्वेशन बन गई ए प्लस डी इज 40। क्वेश्चन निकाला था रेंज इज 12। बेटे रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? रेंज का फॉर्मूला क्या होता है बेटे? रेंज होता है बेटे मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम थी डी माइनस मिनिमम थी ए बेटा। मैंने कहा डी माइनस ए का आंसर क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। मैक्सिमम माइनस मिनिमम इज इक्वल टू 12 आ गया। मैंने बेटे अब यहां से डी को सब्जेक्ट बनाया, मैंने यहां पे फॉर्मूला लगाया बेटे मैक्सिमम माइनस मिनिमम का। ठीक है, अच्छा। अब बेटे मैंने यहां से डी को सब्जेक्ट बनाया, साइमल्टेनियस सॉल्व कर दिया। डी को सब्जेक्ट बनाया और इस इक्वेशन में जाके यहां डी की जगह पे प्लेस कर दिया। इस डी को सब्जेक्ट बनाया बेटे मैंने, और मैंने इस डी की वैल्यू को वो उधर सामने जाके प्लेस कर दिया इस डी की जगह पे। और जब मैंने बेटे इस डी की जगह पे 12 प्लस ए लगाया यहां पे, तो बेटे ये देखो ए प्लस ए क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा। बेटे ए प्लस ए 2a हो जाएगा। ये 12 उधर जाके माइनस हो जाएगा बेटे 14 में से। ठीक है, मैं आपको दोबारा मैं थोड़ा सा कलर कोड कर दूं। इधर आओ, मैं कलर कोड करता हूं, आपको नजर आ जाएगा। इधर आओ, ये लो, अब आपको समझ आ जाएगा। हमने यहां से डी को सब्जेक्ट बनाया था, डी की वैल्यू बेटे 12 प्लस ए आएगी। इधर जाकर डी की जगह पे 12 प्लस ए लगा दिया बेटे। ए प्लस ए बेटे 2a हो जाएगा। वो ए मल्टीप्लाई बाई ए टू ए स्क्वायर होता है बेटे। ए प्लस ए क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा। 12 उधर जाके माइनस हो जाएगा बेटा, 14 माइनस 12 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और यहां से ए की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब अगर ए 1 है तो ए की वैल्यू वापस लाके इधर पुट करें। 1 प्लस 12 क्या आ जाएगा? 30। अब हमें पहली और लास्ट वैल्यू पता चल गई, ए और डी पता चल गया, 30। दरमियान वाले दो नंबर कैसे ढूंढे मैंने? मुझे पता था कि दरमियान वाले दोनों नंबर्स को ऐड करने से आंसर 26 आएगा। बेटे 13 से ऊपर का नंबर नहीं पिक कर सकते आप। 13 से ऊपर का नंबर नहीं पिक कर सकते आप, क्योंकि आपने ऑर्डर में लिखा हुआ तो 13 हैज टू बी द मैक्सिमम नंबर। विच टू नंबर्स फ्रॉम 1 till 13 कैन बी एडेड? 13 क्यों नहीं लगाया इन प्लेस ऑफ? तो 13 तो लगाया डी की जगह पे। जी, विच टू नंबर्स कैन बी एडेड टू गिव 26 इफ यू हैव टू स्टे इन दिस रेंज? 13। तो पहला नंबर 1 था, बाकी सारे 13 थे। ठीक है, इसको आप लोग सही कह रहे हैं, इस क्वेश्चन के मार्क्स ज्यादा होने चाहिए लेकिन नहीं है। और बुरी बात है, होने चाहिए थे इसके मार्क्स ज्यादा, क्योंकि ये क्वेश्चन सजेस्ट कर रहा है कि फिर एग्जामिनर सोच रहा है कि अच्छा बच्चा हिट एंड ट्रायल मारेगा। हाँ, एग्जामिनर बेसिकली सोच रहा है कि बच्चा हिट एंड ट्रायल करेगा। दिस वाज डेफिनेटली अ हार्ड क्वेश्चन। वी वुड डेफिनेटली गो फॉर लूप 3। मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा, उसमें से आराम से देखना इसको बैठ के दोबारा भी। जिनको अच्छा नहीं लगा दोबारा भी बैठ के देख। जी बेटा, a line has an equation y is equals to 2. Let's stop here. Let's stop here. Y is equals to line 2 है जो, can you guys help me imagine that line? Can you guys please help me imagine that line? Y is equals to 2 कैसी लाइन है? सिखाई हुई है मैंने अपने बच्चों को। क्या बात सीखी हुई है बेटे मेरे बच्चों ने? Y is equals to 2 is a horizontal line. Excellent, शाबाश। चलो आगे पढ़ो, आप पढ़ो, आगे पढ़ो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन L। ये लाइन L है हमारी, दिस इज लाइन L। Find an equation of a line perpendicular to this line perpendicular मतलब 90 degree passing through -1 and 5. Let's first find -1 and 5.
This is the point -1 and 5. Do you guys see? Now I want you to think of a line which is perpendicular to this red line. Can I say this would be a perpendicular line? And if it is passing from -1 and this, perpendicular है ये? सुन लो, y is equals to mx plus c से होना ही नहीं है भाई. y is equals to mx plus c से तो होना ही नहीं है क्वेश्चन. स्लांट लाइन ही नहीं है ना, बड़ी स्लांट लाइन ही नहीं है वो. स्लांट लाइन के लिए होता है y is equals to mx plus c. -1,5 से गुजर रही है और वो परपेंडिकुलर है किसके? इस पुरानी लाइन के. तो नाउ इट इज अ वर्टिकल लाइन. वर्टिकल लाइन की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू नंबर. किस नंबर में से पास कर रही है बेटे? ये किस नंबर में से पास कर रही है? नीचे देखो, -1 में से पास कर. तो आपने सिंपली x इज इक्वल टू -1 लिख के आना. ठीक है बेटे, मैंने कोऑर्डिनेट्स ठीक लिखे हुए हैं, आप गलत समझ रहे हो. बेटे x की वैल्यू -1 लेनी है, y की 5 लेनी है. -1 ये है, 5 ये है. बेटे यहां पे पॉइंट बनेगा ना. 5 तो यूज होना ही नहीं है, वर्टिकल लाइन है ना. वर्टिकल लाइन की इक्वेशन में 5 क्यों यूज होगा? वर्टिकल लाइन की इक्वेशन सिर्फ x इज इक्वल टू नंबर होती है. एग्जामिनर ने ट्रिक किया ना बेटे. दिस इज दिस इज वेयर एग्जामिनर ट्रिक्स योर अंडरस्टैंडिंग कि बस रट्टा मार रहे हैं. वही बात फिर वही आ जाती है ना. बात वही ग्रेड 7 की टीचर पे आ जाती है ना. y इज इक्वल टू mx प्लस c के ऊपर आ जाती है बात. तो उसने कह दिया था बस y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है, तो अब वो mx प्लस c ही है. ठीक है. नहीं नहीं, आई एम श्योर अच्छी होंगी. मेरे तो ग्रेड 7 के सर थे, वो बहुत मारते थे. ठीक है. ऑलराइट. Find the coordinates of the point where line L intersects this line. Line L की इक्वेशन है y is equals to 2 और इस लाइन की इक्वेशन है y is equals to 20 minus 6x. बेटे जहां पे पॉइंट लाइन और कर्व दो ग्राफ्स इंटरसेक्ट करते हैं, जहां पे बेटे दो ग्राफ इंटरसेक्ट करते हैं, वो जगह कैसे मिलती है? साइमल्टेनियस सॉल्विंग से. हारून बेटे ये फॉर्मूला हमेशा स्लांट लाइन का है बेटे. आप लोग ये गलती कर रहे हो बच्चों. सब लोग मेरी बात सुनो. अगर आपकी पहली लाइन हॉरिजॉन्टल थी, दूसरी उसके 90 डिग्री पे बनी, तो दूसरी वर्टिकल बनी. पहले मुझे यहां तक जवाब दो, ये बात सही है? पहली लाइन हॉरिजॉन्टल थी तो दूसरी लाइन तुमने वर्टिकल बनाई, तो वो 90 डिग्री पे बनी, तो वो वर्टिकल बनी. अच्छा अभी इधर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ तुम लोग गलती क्या कर रहे हो. सोचने में कहाँ गलती कर रहे हो मैं तुम्हें बताता हूँ. अरे कहाँ गया मेरा कोऑर्डिनेट? इधर ही पड़ा हुआ था. कोऑर्डिनेट 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 किधर गई फाइल? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की फाइल नहीं नजर आ रही मुझे. ये बेटे जब मैंने ये वाला फॉर्मूला करवाया था तो उसके ऊपर हेडिंग देखो बेटे क्या है. y इज इक्वल टू mx प्लस c के लिए भी और y माइनस y1 वाले के लिए भी बेटे इक्वेशन ऑफ अ स्लांट लाइन है ना बेटे. ये तो स्लांट लाइन है. तो ये तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पेपर की वर्टिकल की वैल्यू नहीं दे सकती. उसके लिए तो आपको यही आइडियाज आने चाहिए. x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3. ठीक है. ऑल राइट. नोट्स के रट्टे पे बात आती है बात एंड पे. चलिए बेटे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे पता चलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब भी दो ग्राफ मीट करते हैं तो बेटे वो सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियसली. तो बेटे हम y की वैल्यू 2 जो है बेटा इधर जाकर प्लग इन कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. y की जगह 2 लगा देते हैं तो 20 माइनस 6x आ जाएगा. सो 6x इज इक्वल टू 20 माइनस 2 18 आ जाएगा. x की वैल्यू 3 आ जाएगी. x इज 3, y इज 2. Done. Okay. All right. So this question is gone. Okay, this was a nice question, no? अच्छा अब गेस करो. अच्छा एक एक स्ट्रेटजी और सिखानी है मैंने एग्जामिनर की तुम्हें.
मेरा ख्याल है मैंने बताई थी कभी जिंदगी में, या नहीं बताई थी, लेट मी सी। एग्जामिनर्स के पास में एक स्ट्रेटजी और है। हाँ, सिखाई थी। गाइस, डू यू रिमेम्बर मैंने बोला था कि इजी और हार्ड क्वेश्चन कैसे डिक्लेयर करते हैं बच्चे? इजी और हार्ड पेपर कैसे डिक्लेयर करते हैं? तुम लोगों ने आज आके शोर में चाया ना, सर आज का पेपर बहुत गंदा था, आज का पेपर बहुत गंदा था, याद है? तुम लोगों के साथ ये हुआ बेसिकली। अगर वो हार्ड और गंदे क्वेश्चन शुरू की तरफ में डाल देना, तो बच्चे को, और शुरू में जैसे ही वो लूप टू स्टार्ट करे बेचारा, उसके छुटने शुरू हो जाए सवाल, तो बच्चे कहते हैं बहुत गंदा पेपर था। ठीक है। असल में इन दोनों पेपर्स में, इजी और हार्ड में सिर्फ ये फर्क है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम है इजी वाले और हार्ड वाले। नहीं, जब आप लूप सिस्टम यूज भी कर रहे हो ना, तब भी अगर आपके लूप टू में शुरू में गंदे क्वेश्चन आ जाए ना, जिस तरह स्टैट्स का गंदा आ गया, फिर ये वाला क्वेश्चन भी मैं मानता हूं गंदा था, ये दोनों, ये पूरा पेज काफी गंदा था। दिस पेज वॉज अ बैड पेज फॉर किड्स, ठीक है, दिस अ वेरी बैड पेज। ठीक है, किड्स वुड हैव गॉन इनटू डिप्रेशन डूइंग दिस, ठीक है। लेकिन यू हैव टू लुक एट द बिगर पिक्चर, इससे 6 मार्क्स है, इनको हम बाद में हैंडल कर लेंगे। ठीक है, ऑलराइट, ये वाला क्वेश्चन याद है कैसे करते हैं सबको? यहाँ पे हम 90 ड्रॉ करेंगे, ये 8 आएगा, यहाँ पे 15 आएगा, ये 15 है, तो बाकी कितना बच जाएगा? 6 बच जाएगा। आई वॉन्ट यू टू टेक आउट दिस राइट एंगल ट्राइंगल। ये 8 है, ये 6 है, ये हाइपोटेन्यूस है। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज 36 प्लस 64। Hypotenuse का square is 100. Hypotenuse is 10. Do you want to tell me what is the perimeter? 21, 10, 15, 8. बताइएगा क्या आंसर आया? 50, 54 के 52? भाई एक आंसर दो, क्या कर रहे हो तुम लोग? 54। इसको ऊपर ने किया ठीक है, अगर बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा था तो सही है। पता है, मैं इसको लूप वन में मार्क करने लगा था। आई वाज गोइंग टू मार्क दिस क्वेश्चन लूप वन। बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी इज दिस, एंड बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए इज 60। आपको पता है पहले कौन सा बनाना था? बच्चों से गलती हुई, बच्चों को, बच्चे पहला वाला बनाना शुरू हो गए। पहला नहीं बनाना था। बी फ्रॉम ए इज 60। आपने पॉइंट ए बनाना था, इस पे क्रॉस बनाना था, इस पॉइंट ए से 60 का बेरिंग ड्रॉ कर। बच्चों से गलती हुई, बच्चा पहला वाला बनाना शुरू। आपको तो एक्स की वैल्यू नहीं पता, आपको क्या पता कहाँ है? ये क्वेश्चन बहुत आसान है। और देखना, यहां पे होगा ना, अगर बेरिंग 60 का है तो बी यहां पे कहीं पे पड़ा होगा बेचारा। अब ये बी पड़ा है इधर, जी एंगल बनाते हैं। कैन यू सी एनी जी एंगल? आई सी दिस इज 60। कैन आई सी दिस इज बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी? कोई मसला तो नहीं होगा? 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 60 240। जी, व्हाट इफ वी डू इट मेंटली द शॉर्ट वे? बेटे आप मेंटली कर लो, बिल्कुल सही है। ग्रेड भी फिर मेंटली अपने जेन में रख लेना, ठीक है। हाँ, ग्रेड भी मेंटली रख लेना, ये 3 मार्क नहीं देने एग्जामिनर ने तुम्हें। मेंटली वो यू आया होगा, उसको कहना है ये देखो ये यू नहीं है, ये ए है, ऐसे उल्टा हुआ है। हाँ, उल्लू ना हो, 3 मार्क कहाँ से लोगे? बाद में रीटेक। पता है मैं गुस्सा क्यों करता हूं? बाद में ना अगले साल रोते हुए ना, इसी शक्ल के साथ रीटेक दे रहे होते हैं, तब इंसानों की तरह काम कर रहे होते हैं। अभी पता नहीं क्या आखिर आई होती है कि भाई अभी नहीं हम काम करेंगे तमीज से, अभी हम बदतमीज हैं, जो होता है कर लो। ठीक है, 240। बट एग्जामिनर ने कहा था ये बेरिंग की वैल्यू क्या थी? ये बेरिंग था 2x + 50 था। हमने बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए निकाला 240। एग्जामिनर ने बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए निकाला। अच्छा जी, उन्होंने बी फ्रॉम ए निकाला
2x+50। मुझे मुझे 1 सेकंड देना सिर्फ। ऑलराइट। सो नहीं नहीं, चीटिंग नहीं यार, मैं एक बच्चा रिमूव कर रहा था। 2x+50 = 240। ऑलराइट। बच्चों को ना पता नहीं क्या हो गया, बच्चों की ना लैंग्वेज बैरियर ही खत्म हो गया, कुछ भी बोलते रहते हैं। 2x, मतलब ये नहीं रियलाइज करते कि इस टाइम पे इतना